हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा, योर तन्नूली। आज मैं आपको क्लास 9th की डायरी एंट्री बताऊंगी जो आपकी टर्म 2 एग्जामिनेशन में आएगी। देखो, डायरी एंट्री आपकी 5 मार्क्स की आएगी राइटिंग सेक्शन से। ठीक है, एक डायरी एंट्री है और एक आपकी स्टोरी राइटिंग है। पहले मैं आपको डायरी एंट्री बताती हूँ। देखो, डायरी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की। उनके साथ कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, तो वो उसे नोट डाउन कर लेते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छी बातें हुई है, वो उसे नोट डाउन कर लेते हैं अपनी डायरी में, और फिर जब उनका मन करता है वो उसे पढ़ते हैं। तो यही चीज़ है डायरी एंट्री। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको उसको पढ़ना है। आपको यह सोचना है कि आप उसकी जगह हो। जो क्वेश्चन में आपको कोई नेम दिया गया होगा, आपको सोचना है कि मैं उसकी जगह हूँ, और आपको जो जो आप सोचोगे वो लिखना है। देखो, सीबीएसई एग्ज़ाम में आपको ये क्यों दिया जा रहा है डायरी एंट्री? ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो आपकी इमेजिनेशन पावर को जान सके कि आप कितना सोच सकते हो, आपके एक्सप्रेशंस को जान सके, आप क्या क्या व्यूज़ लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग। तो आज डायरी एंट्री में हम यही सीखेंगे। देखो, डायरी एंट्री का फॉर्मेट सिंपल सा है। ये बिल्कुल फॉर्मल होती है। आपको अपने एक्सप्रेशंस लिखने हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है डायरी एंट्री का, जो हम सीख लेते हैं। देखो, सीबीएसई सिलेबस में 100 से 120 वर्ड की डायरी एंट्री आएगी। सबसे पहले आप प्लेस लिख देना, जगह, डेट लिख देना, डे, टाइम। डियर डायरी लिख देना। ये ऑप्शनल होता है, बट मैं तो कहूँगी कि आप डियर डायरी ज़रूर लिखना। कंपलसरी ही मान लो इसको, आप इसे लिखना ज़रूर। फिर बॉडी कंटेंट, जो आपका कंटेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जू में गए, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा। आप स्टार्टिंग में गए, क्या प्रॉब्लम आई, फिर आप घर आ गए, आपको मतलब सब चीज़ आपको लिख देना है उसमें। एक और बात, डायरी एंट्री को हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखना। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप पिकनिक गए, तो आप ऐसा तो नहीं है डायरी को अपने साथ साथ लेते लेते चलेंगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। नो, आपको रिपोर्ट नहीं बना रहे हैं। आपको पास्ट फॉर्म में लिखनी है डायरी एंट्री। क्योंकि आप जू चले गए, फिर आप घर पर वापस आए, तब आप शांति से उस डायरी एंट्री को अपने नोट डाउन कर रहे हो। तो अब मैंने एक सैम्पल डायरी एंट्री लिखी है, आप इसे देखिए। और हाँ, एट लास्ट आपको अपना सिग्नेचर करना है, या तो नेम डाल देना या आप अपना सिग्नेचर कर देना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आपके सैम्पल पेपर का है। देखो, क्वेश्चन है, यू आर मनीषा या मनीष, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट हो आप। ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन, you have been distracted from your studies and have not performed well in your periodic test. पैंडमिक हुआ था, कोविड-19, इस वजह से आप अपनी स्टडीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर आपको इसी वजह से आप अपने पीरियोडिक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। राइट अ डायरी एंट्री इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स describing why this has happened and your resolution to do better in annual examination. अब आपको डायरी एंट्री लिखनी है, 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ, और आपके रिजोल्यूशन, आपने क्या क्या उसको सही करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए एनुअल एग्जामिनेशन में। मतलब एनुअल एग्जामिनेशन में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, उसके लिए आपने क्या क्या प्लान बनाए। अब देखो, अब आप जानती हो कोविड-19 में क्या हुआ था। फ़ोन्स मिल गए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो गए, गेमिंग लाइन में चले गए। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। तो देखो, ये डायरी एंट्री मैंने बनाई है, आप इसे पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लेस लिख दिया दिल्ली और डेट लिख दी। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप डेट को प्लेस के नीचे डाल सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने डे लिख दिया ट्यूसडे, और टाइम लिख दिया 9 PM। फिर यहाँ पर है डियर डायरी। हाँ, और एक बात और याद रखनी है कि डायरी एंट्री को हमेशा हमें बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है,
बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड करना है। तो अब पढ़ते हैं। देखो, बस एक कहानी की तरह है जो हमारे साथ हुई है। पास्ट ट्रांसलेशन आनी चाहिए, देखो, ठीक है। तो देखो, इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर मी टूडे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही दिल तोड़ देने वाला दिन था। टुडे माई पीरियोडिक एग्जाम रिजल्ट रिलीज्ड। आज मेरा पीरियोडिक एग्जाम का रिजल्ट रिलीज हुआ। एंड आई हैड अ लिटिल होप ऑफ गुड मार्क्स, बट व्हेन आई saw माई मार्क्स ऑन रिजल्ट इट टोटली डिसअपॉइंटेड मी। मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रिजल्ट में मार्क्स देखे तो मैं टोटली डिसअपॉइंटेड हो गया, मैं टोटली दुखी हो गया। माई पेरेंट वॉज ऑल्सो देयर। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ थे। बट आई कुडंट फेस दैम। मैं उनका सामना नहीं कर सका। एंड मूव्ड ऑन माई बेड। और अपने बेड पर चला गया। आई स्टार्टेड वीपिंग। मैंने रोना शुरू कर दिया। माई पेरेंट्स केम टू मी। मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए एंड गाइडेड मी। और मुझे गाइड किया। आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। मैंने अपनी मिस्टेक की, रियलाइज कर लिया, मान ली अपनी मिस्टेक। आई रिमेंबर्ड द डेज व्हेन आई यूज्ड टू स्पेंड माई मोस्टली टाइम ऑन मोबाइल फोन। और मैंने उन दिनों को याद किया जब मैं अपना ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन में बिता देता था। Now I promised myself to use mobile phone only for study purpose, not for video games. अब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए करूँगा, पढ़ाई के लिए, ना कि वीडियो गेम के लिए। आई मेड टाइम टेबल फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। और मैंने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल बना दिया कि भाई मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू फॉलो इट। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इसे फॉलो करूँगा एट एनी कॉस्ट, चाहे कोई सी भी कीमत हो, भाई करना है तो करना है। माई पेरेंट्स गॉट हैप्पी विद माई डिसीजन। मेरे पेरेंट्स भी खुश हो गए मेरे डिसीजन से। एंड दे सपोर्टेड मी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई फेल्ट रिलैक्स एंड काम। और तब मैं रिलैक्स फील करने लग गया। और लास्ट में मनीषा सिग्नेचर, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में जो नेम था मनीषा दिया गया था, तो सिग्नेचर भी मनीषा के होंगे। तो देखो, ये थी डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में कुछ नहीं है, बस आपको अपने एक्सप्रेशंस लिखने हैं। आपको जस्ट सोचना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मैं हूँ। अगर कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और आप बता देना नेक्स्ट टॉपिक क्या कराना है, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।